अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बूंदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में बूंदी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, दही बड़ों में भी और चाट में भी। तो मैं आज आपको होममेड बूंदी बनाना सिखाऊंगी, जो आप पूरा रमज़ान सेव करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। थोड़े से ही बेसन में ये ढेर सारी बूंदी घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। घर पर बूंदी बनाना बहुत ही आसान है और आज मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी कि आप इजीली घर पर कैसे बूंदी बना सकते हैं। हम बूंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। बूंदी बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है 3 कप। इसे हम सबसे पहले छान लेंगे। बेसन को यूज़ करने से पहले अच्छी तरह छान लिएगा ताकि इसमें जो गुठलियां हैं वो ख़त्म हो जाए। ये सारा बेसन मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें 1 कप डाल दूंगी मैदे का। ये जो घर का नॉर्मली कप होता है, मैं आपको वो बता रही हूँ। मैंने वो भर कर लिया है ताकि आप इजीली घर पर बूंदी बना सकें। ये दोनों चीज़ें मैंने छान ली हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी 1/2 टीस्पून। आधा चम्मच ही मैं इसमें अजवाइन का डाल दूंगी। ये सारा डाल दिया है मैंने इसमें। और आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग पाउडर का। मैंने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया है, बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। इसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये सारा मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करना शुरू करेंगे। मैंने फ्रेश वाटर लिया है, नीम गर्म नहीं लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करिएगा, सारा पानी एक साथ मत डाल दिएगा। इसे मिक्स करते जाइएगा। ये देखें, इस तरह हाथ खोलकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा ताकि इसमें जो भी गुठली हो वो ख़त्म हो जाए और सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, ये भी थोड़ा गाढ़ा है। इसमें थोड़ा सा मैं और पानी डाल दूंगी ताकि ये रिबन की तरह गिरे बिल्कुल नीचे। ये देखें, ये मिक्स हो गया है और रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। ना बहुत ज़्यादा पतला है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। हमारा बैटर रेडी है। मैंने इसे बाउल में डाल लिया है। मैं इसको कवर करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे से पहले आपने बूंदी फ्राई नहीं करनी है। ये मैंने कवर कर दिया है। आधे घंटे में हमारा बैटर एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, आधे घंटे के बाद बेसन आपके सामने है। कवर हटा लिया है मैंने। हम एक बार इसे दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें कैसे रिबन की तरह ये नीचे गिर रहा है। तेल मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। तेल गर्म हो चुका है। ये देखें, बूंदी फ्राई करने के लिए मैंने ये ले लिया है। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो घर में जिससे आप चावल बनाते हैं, इस तरह की शेप का चम्मच ले लिएगा। पहले हम बूंदी मेकर से ही बूंदियाँ फ्राई कर लेते हैं। ये चम्मच भर लिया है मैंने बैटर का। इसे बूंदी मेकर पे डालकर इस तरह राउंड घुमाते जाइएगा और नीचे से हाथ भी घुमाते जाइएगा बूंदी मेकर वाला, ताकि चारों तरफ बूंदियाँ गिरे, एक दूसरे के ऊपर ना गिरे। एक दूसरे के ऊपर गिरेंगी तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। ये देखें कितनी अलग अलग हैं सारी बूंदियाँ। चम्मच आप चलाते रहिएगा इसमें मुसलसल ताकि सारी बूंदियों को एक जैसा कलर आए। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है वरना आपकी बूंदियाँ जल जाएंगी। मीडियम से लो फ्लेम पर इसको फ्राई करिएगा। 3 से 4 मिनट में आपकी बूंदियाँ फ्राई हो जाएंगी। बूंदियाँ बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आपने 2 छाननियाँ ले लेनी हैं ताकि नीचे वाली बूंदियाँ ना जलें। एक से उठाकर दूसरे में डालते रहिएगा। ये देखिए, इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इससे ज़्यादा कलर आपने इन्हें नहीं देना है। ये फ्राई होने के बाद भी कलर चेंज करती हैं। अब मैं दूसरे चम्मच से बता देती हूँ आपको कैसे फ्राई करनी है। आपने इसके ऊपर भी ऐसे ही डाल दिएगा और इसे गोल घुमाते जाइएगा। ये देखिए, नीचे बूंदियाँ निकल रही हैं। नीचे वाला हाथ भी आपने घुमाना है गोल और ऊपर वाला हाथ भी घुमाना है। चारों तरफ बूंदियाँ डालनी है। ये देखिए कितनी प्यारी शेप आ रही है बूंदियों की। आपने दोबारा चम्मच भरकर इसके अंदर बूंदियों का नहीं डालना है। पहले ये फ्राई करनी है, फिर बाद में डालना है दूसरा चम्मच। इसे भी ऐसे ही फ्राई कर लिएगा। ये देखें, सारी बूंदियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। इनकी शेप कितनी ज़बरदस्त है और थोड़े से बेसन में कितनी सारी बूंदियाँ बनकर ये तैयार हो गई हैं। आप एक बार बनाकर बूंदियाँ रख दिएगा और पूरा रमज़ान एंजॉय करिएगा। ये बिल्कुल सेफ रहेंगी, ना ही ख़राब होंगी, ना ही इनके फ्लेवर में फ़र्क आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।